हेलो बच्चों, वेलकम टू एचपी स्टडी जंक्शन। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 6.2 ऑफ क्लास 9th। ठीक है। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले हम उन्हें देख लेते हैं, उन्हें समझ लेते हैं अच्छे से, जिससे हमें एक्सरसाइज को सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है। तो चलिए पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हमारे। तो इसमें जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बच्चों। फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है, सबसे पहले तो हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सपोज ये दो लाइन है। ओके, दिस एंड दिस, एल एम, और ये एक ट्रांसवर्सल जा रही है लाइन, जो कि एल और एम लाइन को इस पॉइंट और इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, तो जब इंटरसेक्ट करती है तो क्या होता है बच्चों, कुछ एंगल्स बन जाते हैं। जैसे एक एंगल ये बनेगा, एक एंगल ये बनेगा, एक एंगल हमारा इधर बनेगा, एक एंगल हमारा इधर बनेगा। इसी तरीके से इधर भी ऐसे 4 एंगल बन जाएंगे, 1 2 3 और 4। अब इन चारों एंगल्स जो यहाँ पे बन रहे हैं, इनके अलग अलग नाम हैं, या कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि हम इन्हीं एंगल्स के थ्रू समझेंगे। नाम दे देते हैं पहले हम इन्हें। सपोज दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, एंड दिस इज एंगल 3, एंड दिस इज एंगल 4, एंड दिस इज एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। ठीक है। अब ये जो 4 एंगल बने हैं, सॉरी 4 और 4 8 एंगल बने हैं, इन्हीं के थ्रू हम कॉन्सेप्ट्स को समझ लेंगे इजीली। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आता है वो आता है हमारा एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स, तो देखो बच्चों, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक्सटीरियर मतलब क्या होता है, जो कि इंटीरियर नहीं है, मतलब जो कि बाहर का है। एक्सटीरियर मतलब बाहर, इंटीरियर मतलब अंदर। ठीक है। जो बाहर वाले एंगल्स, यानी ये जो हमारी लाइन है, इसके अंदर ये जो एंगल्स बन रहे हैं, इसके जो बाहर वाले एंगल्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, एक्सटीरियर एंगल। यानी यहाँ पे हमारे एक्सटीरियर एंगल कौन सी हो जाएंगे, बाहर वाला ये है, ये है, ये है और ये है, तो ये हमारे एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो कौन कौन से हमारे एक्सटीरियर एंगल्स, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। ये हो गया हमारे एक्सटीरियर एंगल। क्लियर। अब सेकंड कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स, अब इंटीरियर एंगल्स हमारे कौन से होते हैं, जो कि एंगल्स अंदर वाले होते हैं। एक्सटीरियर मतलब बाहर, इंटीरियर मतलब अंदर। जो एंगल्स अंदर वाले होते हैं वो होते हैं इंटीरियर एंगल। ये हमारे एक्सटीरियर एंगल्स थे ना, ये बाहर वाले। ठीक है। और ये हमारे इंटीरियर एंगल, अंदर वाले एंगल हो जाएंगे, है ना। जो लाइंस के, दोनों लाइंस के अंदर आ रहे हैं वो इंटीरियर, जो बाहर है वो एक्सटीरियर। यानी इसमें हमारे इंटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे, तो इसमें हमारे इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे एंगल आपका 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। एंगल 3, 1 सेकेंड, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। ये क्या हो गए हमारे, ये हमारे हो गए इंटीरियर एंगल। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू हो रहे हैं। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा थर्ड, वो है हमारा किसका, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स का। कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। ओके, तो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हमारे क्या होते हैं, तो देखो बहुत इजी वे में समझाते हैं। ये दोनों लाइन से हमारी, जिन्हें एक की ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, जो एक ही साइड पर बनने वाले एंगल्स है वो कोरोस्पोंडिंग है। फॉर एग्जाम्पल दिस एंगल 5
इज कोरस्पॉन्डिंग टू एंगल 1। ठीक है, यानी ये एक अंदर वाला एंगल, एक बाहर वाला एंगल, ये क्या होंगे आपस में, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे और लाइन के ट्रांसवर्सल के एक ही साइड बनेंगे। यानी कौन कौन से कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, एंगल 1 एंड एंगल 5। उसी तरीके से एंगल 1 एंड 5 दूसरी साइड पे जाएंगे तो हम इसके, तो एंगल 2 और एंगल 6 ये भी तो बन रहा है भाई कोरस्पॉन्डिंग एंगल पे, तो ये कौन कौन से हो जाएंगे, एंगल 2 एंड एंगल 6। उसी की तरीके से देखिए बच्चों, अब हमने कौन कौन से लिए हैं एंगल, ध्यान से देखना। एक तो एंगल 5 लिया है और एंगल 1 लिया है, ये और ये वाले का काम तो हो गया। बट इस ट्रांसवर्सल के ये जो लाइन है, एक 5 बन रहा है तो दूसरा एंगल 8 भी तो बन रहा है। एंगल 8 किसके होगा, ये बाहर वाला एंगल हो गया, तो इसी साइड में हम अगर अंदर वाला एंगल देखेंगे तो ये हो गया एंगल 4। यानी एंगल 8 एंड एंगल 4 आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। कौन कौन से, एंगल 4 एंड एंगल 8। और दूसरा लास्ट एंगल कौन से होंगे, जैसे हमने यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 6 लिया था, उसी तरीके से ये एंगल 3, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला एंगल 7, ये आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। कौन कौन से, एंगल 3 एंड एंगल आपका 7। ठीक है, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बच्चों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, कब, अभी बताते हैं आपको। व्हेन एल जो लाइन है हमारे किसके पैरेलल होगी, एम के, यानी ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर पैरेलल नहीं है तो कोरस्पॉन्डिंग तो रहेंगे बट इक्वल नहीं होंगे। यानी एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 5 के। एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 6 के। और एंगल 4 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 8 के। एंड एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 7 के। तो ये था कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर हम जाते हैं, जो कि है हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये आगे तक चैप्टर्स में काम आएंगे, ये आपके खाली इसी ही चैप्टर में काम नहीं आएंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, समझ लेते हैं ये हमारे क्या होते हैं। उसके लिए हमें फिगर की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम आगे चले गए हैं बट फिगर हमारा पीछे रह गया है, तो हम क्या करेंगे, इस फिगर को भी साथ लेके चलते हैं। ओके फाइन, अब देखते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बच्चों नाम से समझ रहे कि है क्या चीज़, क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर मतलब अंदर का, एंगल्स तो आप जानते हैं, है ना। ऑल्टरनेट मतलब एक इधर वाला साइड का और एक इधर वाला साइड का, एक इधर का एक इधर का, एक इधर का एक इधर का, ऑल्टरनेटली। ठीक है, एक ही साइड में नहीं है, एक इधर है एक इधर है एक इधर है एक इधर है, ऐसे ही होता है ऑल्टरनेट का मतलब। ठीक है, इसका मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, एक ट्रांसवर्सल के इधर का एंगल है तो दूसरा इधर का होगा। इंटीरियर मतलब अंदर का एंगल होगा। ठीक है, अब देखते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे। तो देखो अंदर के, देखो इंटीरियर से बात ये तो क्लियर हो रही है कि एंगल इन चारों की ही बात होगी जो होगी। बाहर के एंगल्स पे अभी हम नहीं जाने वाले क्योंकि इंटीरियर की बात चल रही है, इन्हीं चारों एंगल्स की हमारी बात होगी। ठीक है, हाँ तो इंटीरियर से बात क्लियर होगी कि अंदर की एंगल्स है। ठीक है, अब ऑल्टरनेट मतलब, तो देखो बच्चों बता देती हूँ, जैसे ये ट्रांसवर्सल है, एक एंगल इस साइड बन रहा है तो दूसरा एंगल इस साइड, ये आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर है। एक एंगल इस साइड है तो दूसरा एंगल इस साइड, ये आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर है। ठीक है, अब देखो तो कौन कौन से पेयर्स हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किधर है, एंगल 3 एंड एंगल 5। एंगल 3 एंड एंगल 5, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है, एक एंगल इधर फॉर्म हो रहा है एक एंगल इधर फॉर्म हो रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। और दूसरा पेयर क्या होगा, एंगल 4 एंड एंगल 6। ठीक है, जो ट्रांसवर्सल के इधर साइड ट्रू होगा वो ट्रांसवर्सल के इधर साइड भी ट्रू होगा।
ठीक है। तो दूसरा पेयर हमारा कौन सा होगा, एंगल 4 एंड एंगल 6, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। ठीक है, और ये इक्वल कब होंगे, अगेन वही कॉन्सेप्ट, व्हेन एल जो हमारी लाइन ऑफ पैरेलल होगी एम के, देन अपने पास क्या क्या होगा, अपने पास होगा एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के, एंड एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के। यह है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं हमारा ऑल्टरनेट, बिल्कुल इसी की तरह है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट। देखो बच्चों सेम यही है, नाम बस वही है, नाम भी सब कुछ सेम है, बस इंटीरियर की जगह एक्सटीरियर आ गया है। तो ये एप्लीकेबल इन चारों में नहीं होगा, ये एप्लीकेबल होगा इन चारों एंगल्स में। ठीक है, इनमें और इसमें एप्लीकेबल होगा। कैसे एप्लीकेबल होगा, जैसे कि हमारे ये 5 और 3 आपस में इक्वल थे, उसी तरीके से ये हमारी ट्रांसवर्सल जा रही है। दिख रही है आपको हमारी ये ट्रांसवर्सल, एक एंगल इस साइड बन रहा है एंगल 1, तो दूसरा एंगल दूसरी साइड का लेंगे एंगल 7, और बाहर का लेना है तो इसलिए बाहर वाला लिया है दोनों लाइन से। तो कौन कौन से पेयर हो जाएंगे हमारे इसमें, एंगल 1 एंड एंगल 7, और दूसरा पेयर क्या होगा, एंगल 2 एंड एंगल 8, दूसरा पेयर हो जाएगा हमारा एंगल 2 एंड एंगल 8। ठीक है, और ये पेयर्स इक्वल कब होंगे, व्हेन एल किसके पैरेलल होगा, एम के, देन क्या होगा हमारे पास, एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 7 के, एंड एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के। क्लियर हुआ। अब लास्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम फटाफट से, 6th कॉन्सेप्ट, जो कि हमारा को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। फिगर को फिर से बुला लेते हैं थोड़ा अपने पास। ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, देखो को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, को मतलब साथ वाले, 1 सेकेंड चेंज लेते हैं, को मतलब साथ वाले, इंटीरियर मतलब अंदर के। ठीक है, तो को इंटीरियर एंगल यानी अंदर के हैं, तो ये चारों तो होंगे, को मतलब साथ वाले। अल्टरनेट में क्या था, एक ये इंटीरियर में क्या होगा, एक एंगल ये, तो साथ वाला ही एक एंगल, दूसरा ये, यानी कि हमारे जो को इंटीरियर एंगल है वो कौन कौन से होंगे, एंगल 4 एंड एंगल 5। को मतलब साथ वाले यानी ये और ये, और दूसरी साइड के लिए भी ट्रू का ट्रांसवर्सल के एंगल 3 और एंगल 6। कौन सा हो जाएगा, एंगल 3 एंड एंगल 6। ठीक है, ये आपस में को इंटीरियर एंगल होंगे। और जब व्हेन एल इज़ पैरेलल टू एम, जब दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल होगी तब क्या होगा, एंगल 4 और एंगल 5 का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। ध्यान रखना है, को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। और साथ ही साथ को इंटीरियर और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अलग अलग होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या था, एक अंदर वाला एंगल और एक बाहर वाला एंगल, दोनों की वैल्यू मतलब दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। बट को इंटीरियर एंगल में दोनों ही अंदर वाले एंगल्स होंगे और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड बनने वाले एंगल्स होंगे, और उनका सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्लियर। और दूसरा एंगल कौन सा है, एंगल 3 प्लस एंगल 6, ये इसका सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये है हमारे कॉन्सेप्ट्स जो कि हमने समझने ज़रूरी थे बिफोर कि हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करें। ठीक है, अब इसको फिगर को वापस से इसके प्लेस पर भेज देते हैं, है ना। यहाँ से स्टार्ट करा था हमने यहाँ पे। ठीक है, तो अब कल से हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। आज हमने पूरे कॉन्सेप्ट समझ लिए, और यदि आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। मैं ज़रूर से ज़रूर आपका डाउट क्लियर कर दूँगी। और
अच्छे से समझ में आओ तो प्लीज़ तो भी बताइएगा, ठीक है, दोनों ही केसेस में बताना है। और आज के लिए इतना ही, बाकी कल हम स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।